Question number 12. The volume of a block of gold is 0.5 meter cube. It is hammered into a sheet to cover an area of 1 hectare. Find the thickness of the sheet. देखो कह रहा है गोल्ड का ब्लॉक है, उसको ठोक ठोक कर शीट बना दिया जिसने इतना एरिया कवर किया, तो उस शीट की थिकनेस क्या होगी, मतलब वो कितना चौड़ा होगा, ठीक है, या उसकी हाइट कितनी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि इस शीट का एरिया क्या है, तो 1 हेक्टेयर। तो आप लिखना ऐसे, एरिया ऑफ शीट इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर। अब हेक्टेयर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो 1 हेक्टेयर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। अब तो समझ में आया, मतलब इसका एरिया ऑफ शीट कितना है, 10,000 मीटर स्क्वायर। पूछा क्या है इसने, फाइंड द थिकनेस। तो आप लिखोगे थिकनेस ऑफ शीट, ये हमें निकालनी है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ गोल्ड कितना है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ गोल्ड वो कितना दे रखा है, 0.5 मीटर क्यूब। अब देखो जितना वॉल्यूम गोल्ड का है उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, उस शीट का होगा, है ना। अब आप एक चीज याद करो, मैंने आपको क्या बताया था, अगर एरिया की मल्टीप्लाई हाइट से की जाती है तो क्या बनता है, वॉल्यूम, है ना। तो देखो अगर मैं ये आपसे कहूं कि एरिया की मल्टीप्लाई अगर मैं थिकनेस से करूं, थिकनेस ही तो उसकी हाइट है, थिकनेस से करूं तो क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ शीट कितना दे रखा है, वो ये रहा, तो आप इसकी जगह क्या लिख दो, 10,000 मीटर स्क्वायर। थिकनेस आपसे पूछी है तो उसको ऐसे ही लिख दो, और वॉल्यूम, गोल्ड का वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना है, 0.5। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ अगर थिकनेस निकालनी हो तो क्या करें, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो आप ऐसे लिखना थिकनेस इक्वल्स टू 0.5 मीटर क्यूब अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। अब देखो अगर मैं इससे इसको कट करूंगा तो सिर्फ एक m बचेगा, क्योंकि ऊपर 3 है पावर और नीचे 2 है, ठीक है। मतलब m इंटू m 3 बार ऊपर है और नीचे क्या है, m इंटू m, ऐसे करके ये सब बीच में मल्टीप्लाई है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक ही तो बचेगा। मतलब आंसर किस में आ रहा है, मीटर में, और ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर से mm में चेंज करते हैं। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 mm। तो अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई 1000 से कर दी तो आंसर मेरा फिर मीटर में नहीं आएगा, किस में आएगा, वो आएगा mm में, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो मेरा आंसर किस में आएगा, mm में। अब ध्यान से देखो, डेसिमल हटेगा तो नीचे कितने जीरो, एक डिजिट है ना, तो एक जीरो। अब आप कट कर दो, देखो इससे ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 5/100 mm। तो क्या लिखेंगे, 5/100 mm। अच्छा इसे डेसिमल में लिखना हो तो कितने जीरो हैं, 2,
तो 2 डिजिट पर डेसिमल आ जाएगा, लास्ट से 2 डिजिट पर डेसिमल। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा पूरा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।